उम्मते गुमराह का तेरे सिवा कोई नहीं, या रहमतल लिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्क़ीन व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम व मुहतशम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। प्रोग्राम तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद फ़रहान सिद्दीक़ी हाज़िर खिदमत है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तालीमात और प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उसवा हसना यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदाएँ ऐसी अदाएँ हैं सुब्हान अल्लाह, जिन पर अमल करके सुब्हान अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और खुशनुदी तो हासिल होती ही है, लेकिन सुब्हान अल्लाह उसकी बदौलत अल्लाह तबारक व तआला सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी भी नसीब फरमाते हैं। नाज़रीन किराम, दौर हाजिर के अंदर बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियां जन्म ले रही हैं और इन बीमारियों के इज़ाले के लिए डॉक्टर्स, आज की साइंस, जदीद दौर के मुख्तलिफ़ तरीक़े इलाज वाले अपनी अपनी रिसर्च कर रहे हैं और अपनी अपनी रिसर्च को सामने लाकर उन अमराज से शिफायाबी के लिए लोगों की उनको तवज्जो दिला रहे हैं। इस मर्ज़ के लिए आप ये इस्तेमाल करें, ये दवाई इस्तेमाल करें, इससे ये फ़ायदा होगा, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर। लेकिन नाज़रीन किराम, तिब्ब नबवी या तिब्ब यूनानी हो, सुब्हान अल्लाह, इसके फ़वाइद इतने ज़्यादा हैं, यकीनन उसके नुक़सानात तो है ही नहीं। लेकिन इसी तरीक़े से अगर बक़िया इलाज मुआलजा को देखा जाए, एलोपैथिक को देखा जाए, दूसरे डॉक्टर्स इलाज को देखा जाए, तो वो ख़ुद भी इसके मुतरिफ़ हैं कि ये तमाम केमिकल्स हैं और केमिकल्स एक तरफ तो फ़ायदा देता है, फ़ौरन ही आपको अगर शदीद सर में दर्द है तो फ़ौरन ही आराम हो जाता है, पेन किलर ले लेते हैं या कोई भी, ज़ाहिरी बात है वो आपके दिमाग को सुन कर देती हैं और या आपके दर्द को जो है वक्ती तौर पर आपको इफ़ाक़ा मिल जाता है। लेकिन नाज़रीन किराम, दूसरी तरफ डॉक्टर्स यही कहते हैं ज़्यादा दवाइयाँ ना खाओ, ज़्यादा पैरासीटामोल ना खाओ, यहाँ तक कि डॉक्टर्स जो है एंटीबायोटिक्स भी लिख कर नहीं देते क्योंकि ये आपके जिगर को ख़राब कर देता है। और इसके अलावा भी डायलिसिस की बीमारियां, गुर्दे की ख़राबी, ये तमाम बीमारियां जो है ज़्यादा एलोपैथिक की दवाइयां इस्तेमाल करने से होती हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, आज मेरे माशरे के अंदर बड़ी बड़ी बीमारियों में से सबसे बड़ी और मूज़ी मर्ज़ जिसे कहा जाता है वो है कैंसर। और कैंसर के इलाज के लिए मुख्तलिफ़ ट्रीटमेंट की जाती है, मुख्तलिफ़ तरीक़ा इलाज है वो किए जा रहे हैं। लेकिन क़ुरबान जाइए, आज मैं आपकी तवज्जो दिलाऊँगा कैंसर जैसी बड़ी बड़ी जितनी बीमारियां हैं, सुब्हान अल्लाह, हल्दी के इस्तेमाल के ज़रिए से सुब्हान अल्लाह ये बड़ी बड़ी बीमारियों से इंशाअल्लाह आप बच सकेंगे। और अगर आप इन बड़ी बड़ी बीमारियों में मुब्तला हैं तो इंशाअल्लाह आज मैं आपको बताऊंगा कि आप हल्दी का इस्तेमाल कैसे करें, जो टर्मरिक पाउडर है इसको कैसे इस्तेमाल करें या फ्रेश हल्दी इसको कैसे इस्तेमाल करें कि आप बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, बीमारी के उस पर ले जाने से पहले मैं आपको कुछ तस्वीर दिखलाऊँगा ताकि आपको कुछ मर्ज़ों का भी अंदाज़ा हो सके। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप यकीनन टीवी स्क्रीन पर भी अभी देखेंगे और यकीनन आपको तस्वीर जो है वो अभी दिखलाई जा रही हैं। अब आज के दौर के अंदर बड़ी तौन या मोटापा ये बहुत बड़ी बीमारियां, ख़वातीन का मंथली साइकिल यकीनन ख़वातीन के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, ख़ास तौर पर ख़वातीन का एहसास कमतरी का शिकार होना इस वजह से कि चेहरे पर दाने, चेहरे पर इकनी वगैरह और चेहरे पर पिंपल्स वगैरह ये बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि आर्थराइटिस का मर्ज़, जोड़ों का मर्ज़, गाउट की तकलीफ़ और यहाँ तक कि वो जो अक्सर जाहिर बात है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, सर दर्द की शिकायत करते हैं और यहाँ तक कि
कैंसर का मर्ज़ उनके अंदर जन्म लेता है, और यहाँ तक कि दिल और मैदा जो है उनका हमेशा अंदरूनी निज़ाम जो है वो ख़राब होता है, और जैसा ही मौसम बदलता है उनको फ्लू वगैरह ज़्यादा हो जाता है, और यहाँ तक कि जिस्म के अंदर आंतों में चर्बी का जम जाना, और ये इसी तरीके से सर दर्द, हमेशा सर दर्द की शिकायत करना, बेख्वाबी की शिकायत करना, और इसके लिए आप मुख्तलिफ़ किस्म की जो है अद्वियात में ख़ास तौर पर आप अच्छी अच्छी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जो आपको स्ट्रॉन्ग करें, लेकिन उसके लिए आप जितने विटामिन्स लेते हैं वो इतने ही आपको नुकसान करते चले जाती हैं, और यहाँ तक कि बॉडी के अंदर यानी कि एक तरफ फ़ायदा होता है, दूसरी तरफ नुकसान होता चला जाता है। हड्डी टूट जाए, देखिए हड्डी के जोड़ने के लिए भी ये ज़बरदस्त मुफीद है हल्दी, और इसी तरीके से हल्दी जो है आपके दिल के अमराज के लिए भी बहुत मुफीद है, जोड़ों के अमराज के लिए, आर्थराइटिस के मर्ज़ों के लिए, यहाँ तक कि वो ये आपको ज़ख़म हो जाए पाँव पर तो कोई ज़ख़म ठीक ना हो रहा हो, एड़ियाँ फटी हों, एड़ियों के लिए भी बहुत मुफीद है ये हल्दी, और यहाँ तक कि पाँव में दर्द रहता हो, एड़ियों में दर्द रहता हो, इसके लिए भी बहुत मुफीद है। यहाँ तक कि जिस्म के अंदर आपका इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाए, उसके लिए बहुत मुफीद है। यहाँ तक कि जिस्म के अंदर कोई ऐसा एक नासूर बन जाए, या दिमाग में या जिस्म में कहीं भी कैंसर बन जाए, और यहाँ तक कि चेहरे के लिए भी ये बहुत मुफीद है हल्दी। आपके चेहरे पर दाग हों, चेहरे पर दाग धब्बे हों, और दानों के निशान हो, इकनी के निशान हो, पाँव में मोच आ जाए, मोच आने के लिए भी बहुत मुफीद है हल्दी। इसी तरीके से शुगर के पेशेंट जो हैं, शुगर के पेशेंट सुभान अल्लाह, इसके लिए शुगर कंट्रोल करने के लिए भी ज़बरदस्त चीज़ है। पाँव में छाले हो जाएं, जूते पहनते हैं बस अवकात उससे छाले हो जाते हैं, वो उसके लिए भी बहुत मुफीद है हल्दी। यहाँ तक कि आपके जिगर की ख़राबियाँ, जिगर के तमाम अमराज के लिए हल्दी बहुत मुफीद है। अक्सर लोगों को गाउट की तकलीफ़ हो जाती है, गाउट के लिए यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से ये भी बहुत मुफीद है। ख़वातीन में अक्सर जो है अय्याम की बेकायदगी की वजह से उनके जब अय्याम होते हैं तो उसमें दर्दें होती हैं, वो उसके लिए बहुत मुफीद है। मैदे के तमाम अमराज के लिए, यहाँ तक कि जिस्म में अक्सर लोगों को एक्जिमा, खारिश और ये जिस्म में दाने वगैरह हो जाते हैं, उसके लिए बहुत मुफीद है। अर्थराइटिस के लिए मैंने बताया कि ये बहुत मुफीद है, और आज की जदीद साइंस भी ये बता रही है कि ये हल्दी जो है ये ज़बरदस्त चीज़ है। यहाँ तक कि आपके दिमाग के लिए भी ये बहुत मुफीद है, थायराइड के लिए भी बहुत मुफीद है। वो लोग जिनको, वो ख़वातीन या मर्द औरत जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत मुफीद है। यहाँ तक कि ये जो बाल ख़वातीन के गिर जाते हैं उसके लिए भी बहुत मुफीद है। नाज़रीन किराम, अल-मुख्तसर के आपके जिस्म के अंदर जितने अमराज हैं उसके लिए यह हल्दी जो है इंतहाई मुफीद है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये है एक बहुत ज़रूरी बात जिसको समझना आज के प्रोग्राम में इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन नाज़रीन किराम, मैं आपको दूसरी तस्वीर की तरफ भी लेकर जाऊँगा जहाँ मैंने हल्दी का इस्तेमाल बताया कि हल्दी का इस्तेमाल किस किस तरह किया जा रहा है और किस तरह किया जाना चाहिए। लेकिन नाज़रीन किराम, उस तरफ जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज के दौर के अंदर आपने बहुत से लोगों से शायद सुना भी होगा या हमारी दादियाँ नानियाँ भी देखी होंगी तो कि माशाल्लाह वो भी हल्दी का इस्तेमाल करवाती थी। जब भी अगर किसी को कोई तकलीफ़ हो जाए, कहीं किसी को चोट लग जाए, किसी को मोच आ जाए तो फ़ौरन हल्दी वाला दूध पिलाया जाता था। लेकिन अब के दौर के अंदर जो है ना तो हल्दी खालिस मिल रही है ना दूध खालिस मिल रहा है। तो बहरहाल ये है कि ये इसके लिए खालिस हल्दी का इस्तेमाल, ऑर्गेनिक हल्दी का इस्तेमाल ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ ये बताता चलूँ कि ये हल्दी के नुकसानात भी हैं जो आज तक आपने सुने नहीं होंगे। हल्दी का नुकसान उन लोगों को होता है जिनका खून पहले से ही पतला होता है, यानी उनका खून जो है वो ऑलरेडी ऐसी टैबलेट वगैरह इस्तेमाल करते हैं कि जिससे जो है उनका खून जो है उसमें गाढ़ापन ख़त्म हो चुका है। लेकिन याद रखिए नाज़रीन किराम, इसके और भी नुकसानात इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जिनका खून पतला है उनके लिए ज़्यादा हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन नाज़रीन किराम, हल्दी के बहुत सारे फ़वाइद हैं, यहाँ तक कि आपके जिस्म के अंदर कोई सिस्ट बन जाए, कोई जिस्म के अंदर कोई ऐसा यानी कि गुदूद बन जाएं, आपके प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो, उसमें उसके गुदूद की प्रॉब्लम हो, यहाँ तक कि गुर्दे की प्रॉब्लम हो, जिगर की प्रॉब्लम हो, सुभान अल्लाह ये हल्दी इतनी बड़ी नेमत है नाज़रीन किराम, सुभान अल्लाह। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को शुमार करोगे। मैं यकीन जाने आज किताब का मुताला कर रहा था तो कल रात को, तो मुझे इतनी अल्लाह तबारक व तआला की इस नेमत पर इतना शुक्राना
हमने ज़ाहिरी बात है ज़माना तालिब इल्म में पढ़ा था, उसके बाद इसका इस्तेमाल भी करवाते रहे और यहाँ तक कि हल्दी के कैप्सूल भी हमने इस्तेमाल करवाए बहुत से पेशेंट्स को, और यहाँ तक कि हल्दी का इस्तेमाल भी करवाया और बहुत से लोगों का ऐसी ऐसी बीमारियाँ नाज़रीन किराम कि जिसका दौर हाजिर के अंदर बड़े बड़े डॉक्टर्स भी हैरान थे कि इनकी ये बीमारी ठीक कैसे हो गई। लेकिन नाज़रीन किराम उसके ज़ाहिरी बात है दवाई बनाने के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन नाज़रीन किराम मैं आपको बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हल्दी इंतहाई मुफीद है। आइए नाज़रीन किराम कुछ तस्वीर आपको दिखाता हूँ कि हल्दी का इस्तेमाल कैसे कैसे किया जा रहा है और इससे अगर किया जाए तो बहुत मुफीद है। हल्दी वाला दूध, हल्दी वाला दूध नाज़रीन किराम ये एक शुरू से हमारे एशियन कंट्रीज़ के अंदर ख़ास तौर पर हल्दी वाला दूध इस्तेमाल किया जाता है, ये बहुत मुफीद है। हल्दी का इस्तेमाल पाउडर की सूरत में, खानों की सूरत में और खानों के अंदर इस्तेमाल करने में हल्दी इस्तेमाल की जाती है। और ये हल्दी की गिठाने हैं, जब हल्दी सूखती है, सूख जाती है तो उसको सुखाने के बाद ऐसी हो जाती है। फ्रेश हल्दी जो है आजकल माशाल्लाह यूके में भी काफ़ी मिल जाती है, तो फ्रेश हल्दी ऐसी होती है। ये चेहरे के लिए भी बहुत मुफीद है, उपटन के सूरत में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ख़वातीन जिनके चेहरों पर दाग धब्बे हैं उनके लिए बहुत मुफीद है। यहाँ तक कि इसको शहद के अंदर इस्तेमाल करके दूध के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। मैं इंशाल्लाह आज आपको बताऊंगा कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके चेहरे के लिए, पिंपल्स वगैरह, दाने वगैरह, उसके लिए बहुत मुफीद है। अर्थराइटिस के मरीजों के लिए ये एक अजीम तोहफा है अल्लाह की तरफ से। दूध के अंदर अगर इस्तेमाल किया जाए और बीमार है, फ्लू वगैरह है, नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है, ख़त्म नहीं हो रही है, तो उसके लिए बहुत मुफीद है। यहाँ तक कि इसको एलोवेरा के साथ यानी कि कोरगंदल के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये भी बहुत मुफीद है। यहाँ तक कि इसका ये पेस्ट जो है वो बनाया जाए, चेहरे पर लगाया जाए। पेस्ट जो है कई किस्म के बनते हैं, शहद के साथ भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, दूध के साथ भी इसका पेस्ट बनाया जाता है और इसके अलावा मुख्तलिफ और चीज़ों के साथ इस्तेमाल करवा कर जो है इसके ये चेहरे पर लगाया जाता है। और ये चेहरे के जितने दाग धब्बे वगैरह हैं, अगर किसी अब आज के दौर के अंदर तो न जाने, और ये इसी तरीके से इसकी टी वगैरह जो है यानी कि इसकी ग्रीन टी जिस तरह हम बनाते हैं इसी तरीके से इसकी टी भी इस्तेमाल की। इसी तरह इसका जो है इसके लड्डू भी बनाए जाते हैं, लेकिन ये फ्रेश हल्दी के लड्डू बनाए जाते हैं और ये मैं आपको बताऊंगा खास तौर पर यूके यूरोप के अंदर खास तौर पर ये बड़ी मुफीद है जी। आज के दौर के अंदर ख़ास तौर पर अब तो तैयार जो है हम सब कुछ कोशिश करते हैं कि सब कुछ तैयार जो है हमें बाज़ार से मिल जाए और हम ले आए और बस उसको खाना शुरू कर दें। लेकिन ज़ाहिरी बात है पहले की माएँ दादियाँ जो है बड़ी मेहनतें किया करती थीं और मेहनत करके अपने बच्चों के लिए बड़ा कुछ बनाया करती थी। जैसे सर्दियाँ आ जाएँ तो सर्दियों में तो अपने बच्चों के लिए बड़ा कुछ बनाया करती थी। लेकिन अब आजकल की माओं के पास तो टाइम ही नहीं है। ज़ाहिरी बात है उन्होंने भी काम काज करना है और सब कुछ करना है। ज़ाहिरी बात है अभी यहाँ तो मामलात बदल चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करने से आप अपने आप को मौसमी असरात से आप ख़ास तौर पर अपने आप को, अपने बच्चों को महफूज रख सकते हैं। नाज़रीन किराम मैं आपको बताता चलूँ कि हल्दी के बेशुमार फ़वाइद हैं। जैसे कि मैंने जिक्र किया, कैंसर समेत बड़ी बड़ी मूजी बीमारियाँ, बड़ी बड़ी बीमारियाँ जितनी हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी जितनी ले लें, कॉलिन्स की बीमारी यानी कि ख़ास तौर पर बड़ी आंत के अंदर तकलीफ़ होना, बड़ी आंत के अंदर ज़ख़म होना, मैदे का अल्सर होना, मैदे में हमेशा अगर किसी का अल्सर मौजूद है उसके लिए ज़बरदस्त चीज़ है। यहाँ तक कि हाफ़ज़े की कमज़ोरी है, दिमाग की कमज़ोरी है, उसके लिए ज़बरदस्त मुफीद है। यहाँ तक कि आपके जिस्म में दर्दें रहती हैं, जिस्म में जोड़ों में दर्द रहता है, आप खुद ज़रा सोचें नाज़रीन किराम, जो चीज़ हड्डी को जोड़ देती है, टूटी हुई हड्डी को जोड़ देती है, आप ये समझ लें कि वो आपकी हड्डियों को कितना मजबूत करती होगी। ख़ास तौर पर अक्सर लोग शिकायत करते हैं, देखें इस मुल्क के अंदर, यूके यूरोप के अंदर ज़ाहिरी बात है अक्सर सूरज नहीं निकलता और विटामिन डी की कमी की शिकायत करते हैं। तो विटामिन डी के लिए सुभान अल्लाह दूध वैसे ही पीते हैं, डॉक्टर कहते हैं दूध का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर हल्दी वाला दूध इस्तेमाल करेंगे तो आपको रेशा भी नहीं करेगा, आपको बलगम की शिकायत भी नहीं करेगा, यहाँ तक कि आपको फ्लू भी नहीं होगा। लेकिन नाज़रीन किराम नुस्खे नोट करें, मैं अभी बतलाने जा रहा हूँ नुस्खे, क्योंकि अगर मैंने पिछले वीक के कुछ सवालात भी बाकी थे, क्योंकि मेरी कोशिश यही, मैंने वादा किया आपसे कि जितने सवालात मुझ तक पहुँचेंगे मैं प्रोग्राम में उसका जिक्र करूँगा, नहीं तो इंशाअल्लाह मैं प्रोग्राम के जब भी मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम होगा तो उसमें मैं सबसे पहले आपके जवाबात दूंगा। तो पहले कुछ हमारे पास जवाबात भी हैं, इंशाअल्लाह उसकी जानिब भी चलेंगे। लेकिन अब नुस्खे नोट करें कि हल्दी का इस्तेमाल कैसे किया जाए जो आपकी बॉडी के लिए, मुख्तलिफ अमराज के लिए मुफीद होगा। नाज़रीन किराम अगर आपको कोई मर्ज़ भी नहीं है अब, लेकिन फिर भी आप जो है हल्दी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हल्दी का इस्तेमाल दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक ये है कि दूध को गर्म करें, दूध को उबालें और उबालने के बाद इसमें एक टीस्पून जो है वो आप हल्दी पाउडर डाल दें। लेकिन शर्त यह है कि ऑर्गेनिक हल्दी होनी चाहिए, हल्दी को खुद पीसा होना चाहिए, हल्दी को आपने खुद पीसा हो और फिर ऐसे ग्राइंडर में या ऐसे माम दस्ते में पीसें जिसमें पहले कोई आपने मसाले ना पीसे हों, क्योंकि अगर उसके किसी मसाले की मिक्सिंग होगी तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हल्दी का इस्तेमाल आप ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा नाज़रीन किराम, आप जो है हल्दी का इस्तेमाल
दूसरे तरीके से हल्दी के लड्डू बनाए जाते हैं। फ्रेश हल्दी ले लें, फ्रेश हल्दी को कद्दूकश कर लें और इसके साथ जो है आप 4 मगज़ यानी कि कद्दू के बीज और इसी तरबूज के बीज और इसी तरीके से 4 मगज़ियात वगैरह ये इसमें डाल दें। और इसी तरीके से नट्स में अखरोट, बादाम, काजू और ये इलायची, ये जो है इसको ग्राइंड कर लें। ये भी आप ग्राइंड कर लें, लेकिन इसको ग्राइंड करने में आप बिल्कुल पाउडर ना बनाएं। बिल्कुल लड्डू के अंदर जो है अगर थोड़े साबुत हों तो अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल ग्राइंड ना करें बल्कि इसको मामदस्ते में पीस लें। तो ये जो है अब फ्रेश हल्दी जो है इसको कद्दूकश करें। कद्दूकश करने के बाद जब उसको अब क्या करें कि आप उसको हल्की यानी कि हांडी में थोड़ा सा घी डाल दें, देसी घी डाल दें। देसी घी डालने के बाद फ्रेश हल्दी को अच्छी तरीके से भून लें यहाँ तक कि वो घी छोड़ दें। अब वो भून जाएगी, भूनने के बाद ज़्यादा उसको ना भूनें, सिर्फ इतना कि वो पानी छोड़ दें। उसके बाद क्या करें, अब अलग एक उसी के अंदर आप जो है उसमें गुड़ डाल दें। गुड़ जो है उसको अच्छी तरीके से आप उसमें मिक्स कर दें और गुड़ के अंदर फिर आप जो मगज़ियात वगैरह उसमें डाल दें। अब मगज़ियात वगैरह उसके अंदर डालकर उसको अच्छी तरह मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद उसको निकाल दें। जब वो बिल्कुल नीम गर्म रह जाए तो उसको फिर इसके लड्डू बनाकर आप इस्तेमाल करें। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अब नाज़रीन किराम, बीमारियों के लिए मैं आ रहा हूँ। बीमारियों के लिए अगर किसी को अर्थराइटिस है और अर्थराइटिस में जोड़ों का दर्द, जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, मौसमी असरात होते हैं, अब उसके लिए आप जो है ख़ास तौर पर अब इसका इस्तेमाल ऐसे करें कि आप हल्दी जो है दूध के अंदर हल्दी भी डालें, लेकिन उसके साथ काली मिर्च का कम्बिनेशन करेंगे। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर आपने 1 टीस्पून यानी कि आपने हल्दी का पाउडर डाला है तो ½ टीस्पून आप काली मिर्च का पाउडर डाल दें, इसके अंदर डालें और उसको इस्तेमाल करें। ये फ्लू के लिए, अर्थराइटिस के मर्ज़ों के लिए, जिस्म के दर्दों के लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है। अब आइए मैदे के अल्सर के लिए। नाज़रीन किराम, अगर किसी को मैदे में अल्सर है और उसका अल्सर ख़त्म नहीं हो रहा, मैदे में ज़ख़म है या आंतों में ज़ख़म है या आंतों में सोजिश रहती है, अंदरूनी तौर पर उनको सोजिश रहती है, जिगर में गर्मी रहती है, या अंदरूनी तौर पर उनको वो डायलिसिस के पेशेंट हैं यानी कि जिनको गुर्दे में डायलिसिस हो रहे हैं, या ख़ास तौर पर अगर ऑपरेशन के बाद की ये सूरत हाल है, तो सुभान अल्लाह ये हल्दी उनके लिए अजीम नेमत है। अब हल्दी को कैसे इस्तेमाल करेंगे? हल्दी को आप पानी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। एक तरीका यह है कि आप नीम गर्म पानी लें, उसके अंदर 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें और इसको आप पीना शुरू कर दें। एक तरीका यह है। और दूसरा तरीका यह है कि आप हल्दी को यानी कि फ्रेश हल्दी ले लें, उसके आप छोटे छोटे टुकड़े करके या आप कद्दूकश करके आप इसको जिस तरीके से आप यानी कि ग्रीन टी वगैरह बनाते हैं, इस तरीके से इसकी टी बनाएं। फ्रेश हल्दी लेकर उसको अच्छी तरीके से उबालने के बाद उसके अंदर आप जो है अदरक भी डाल दें, उसके अंदर आप अदरक भी डाल दें और उसके अंदर सौंफ भी डाल दें। ये अगर अदरक ना डालें तो आपकी मर्जी है, लेकिन अदरक डालें तो मुफीद है। इसके अंदर दारचीनी भी डाल दें। अब इसके साथ इस कावे को आप इस्तेमाल करें। ये आपके हाजमे के लिए, आपके आंतों की सोजिश के लिए, आपके जिगर के लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन वो पेशेंट जिनको ऑपरेशन के बाद इस्तेमाल करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ हल्दी की टी इस्तेमाल करें, यानी कि हल्दी को खूब उबालें, फ्रेश हल्दी को, और उसके अंदर जो है शहद वगैरह, अगर शुगर नहीं है तो शहद वगैरह हनी डाल दें और इस तरीके से उसमें गुड़ डाल दें। जिस तरीके से आप मीठा करना चाहें उसको चुस्की लेकर पिएं, लेकिन इसको बार बार दिन में पिएं, ये ज़बरदस्त चीज़ है। और इसके अलावा नाज़रीन किराम, अगर आपके जिस्म में कहीं ऐसा ज़ख़म है जो बज़ाहिर आपका ऐसा ज़ख़म है जो ठीक नहीं हो रहा, बहुत सी चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी, वो ज़ख़म ठीक नहीं हो रहा, पाँव में आप शूज़ वगैरह पहनते हैं और शूज़ में आपको छाले वगैरह हो जाते हैं या शूज़ की वजह से कोई तकलीफ, तो आप उस जगह पर हल्दी का पाउडर लगाएं, टर्मरिक पाउडर उसको आप लगाएं। इसके 2 तरीके लगाने के, एक तो ये है पाउडर डायरेक्ट उस पर डाल दें, एक तरीका यह है कि आप उसको यानी खोपरे के तेल के अंदर या वैसलीन के अंदर उसको मिक्स करके उस जगह पर लगाएं। ये 2 तरीके हैं। एक इसके बाद दूसरा तरीका यह है कि अगर आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, आपके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, आपकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, अब उसके लिए क्या तरीका है? उसका तरीका यह है कि आप मिसाल के तौर पर आप ऐसा करें कि हाफ आप आटा ले लें और हाफ हल्दी ले लें, यानी एक आधी आप यानी कि मिसाल के तौर पर 4 टीस्पून आप हल्दी ले लें और इसी तरीके से आप तकरीबन कोई 5 टीस्पून या 6 टीस्पून आप आटा ले लें। आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें, इसकी रोटी जैसी बना लें, लेकिन उसको पकाएंगे नहीं, उसको इस तरीके से कि ये रोटी जो है एक मिसाल के तौर पर एक पूरा वो बन जाए, यानी कि ये आपस में जुड़ जाए, और वो जो कच्ची किस्म की रोटी होगी उसको आप गरम गरम अपनी कमर पर, अपने घुटने पर कपड़े उसके साथ आप क्या करेंगे, पहले अपने घुटने पर या अपनी कमर पर उस जगह पर आप पहले जैतून
सरसों का तेल लगाएंगे और फिर उसके रोटी को उसके ऊपर से बांध देंगे अच्छी तरीके से। आप ये देखें कि इंशाल्लाह इसको बार बार कंटिन्यूसली करें। आज तो जदीद किस्म की पट्टियां आ गई और ये आ गया वो आ गया, पहले नॉर्मल ऐसे किया करते थे। नाज़रीन किराम मजीद भी नुस्खे हैं, मैं इंशाल्लाह साथ साथ में बताऊंगा जब आपके सवालात आएंगे। लेकिन नाज़रीन किराम मेरा वादा था कि पिछले वीक के जो कुछ सवालात थे वो मैंने आज आपको बताने थे। नाज़रीन किराम हल्दी का और भी बहुत सी चीज़ों की तरह बहुत सी सूरतों में इस्तेमाल किया जाता है। इंशाल्लाह फिर मैं किसी मौके पर जिक्र करूंगा। आपको मालूम है कि मेरे पास वक्त कम होता है और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको अपने वक्त कम को ज़्यादा से ज़्यादा कीमती बनाकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नुस्खे में पेश करूँ। नाज़रीन किराम हमारे पिछले प्रोग्राम में आपको बताते चलें कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि वीकडेज में जब रिपीट प्रोग्राम देखते हैं तो कहते हैं कि हमें मालूम नहीं कि किस दिन रिपीट होता है, किस दिन जो है ये लाइव होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरी संडे ये प्रोग्राम लाइव होता है 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। लेकिन आप ये जहन में रखें कि अक्सर लोग कहते हैं कि नंबर नहीं होता, रिपीट प्रोग्राम देख रहे होते हैं। तो रिपीट प्रोग्राम में नंबर नहीं आता बल्कि लाइव प्रोग्राम में होता है। तो ये जहन में रखें, आप सबको बतला सकते हैं। नाज़रीन किराम हमारी कॉल्स में काफ़ी तकरीबन 11 से 12 कॉल्स की मैंने पिछले जवाब दे चुका था। बहन कौसर लंदन से, इनकी उम्र 40 साल थी, इनका वज़न जो है 65 है और 14 साल की थी कि आंखों में दर्द रहता था और माइग्रेन भी है। देखिए माइग्रेन ही की वजह से आपके सर में आपकी आंखों में दर्द रहता है। तो इसका बेहतरीन तरीका यह है कि एक तो नज़र का टेस्ट वगैरह करवा लें। दूसरा है कि माइग्रेन के लिए मेरा पूरा प्रोग्राम है यूट्यूब पर जाएं, इस्लाम चैनल की, उस पर आपको पूरा जो है वो यूट्यूब पर मौजूद है। आधे सर का दर्द और पिछले प्रोग्राम मेरे तकरीबन माइग्रेन पर थे, तो वो प्रोग्राम भी देखें। इसके साथ साथ मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि एक तो या नूर या बसीर हर फर्द नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़कर दोनों हाथों पर उंगलियों पर फूंक कर अपनी आंखों पर लगा दें। दूसरा काम यह करें, आप अपनी आंखों पर अर्के गुलाब लगा दें। और इसके साथ साथ जो है मजीद भी इलाज है, लेकिन आप ये इस्तेमाल करें, 2 काम करें तो इंशाल्लाह इससे फिर आप अगले वीक में दोबारा कॉल करें तो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा आपको। हम एक और हमारे भाई थे कंट्री से, बेटी उनकी 5 साल की है, उनको जो है पूरे उनकी बेटी को 5 साल से जो है एक्जिमा है पूरे जिस्म पर। एक्जिमा के लिए मैंने आपको बताया, एक्जिमा खारिश, उसके लिए एक तो ये हल्दी का पानी उनको इस्तेमाल करवाएं, दूसरा गर्म अशिया से उनका परहेज़ करवाएं, अंडा मछली इन चीज़ों से परहेज़ करवाएं। तीसरा काम ये करें कि हल्दी और मेथी दाना इसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद इसका पेस्ट बना लें, किसके अंदर, खोपरे के तेल के अंदर या वेस्लिन के अंदर, वो पूरा जिस्म पर लगाएं जहाँ जहाँ उनको खारिश वगैरह है। तो इंशाल्लाह इससे काफ़ी फ़ाका हो जाएगा और इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त हमारा नुस्खा है जी। इसी तरीके से हमारी एक और कॉलर थे बर्मिंघम से, बोस्तान साहब, इनकी उम्र जो है 67 है और 62 kg इनका वज़न है। बहुत सख्त कब्ज़ रहती है, बदहज़मी रहती है, ब्लड प्रेशर भी है। देखिए कब्ज़ के लिए मैंने बताया इंजीर इस्तेमाल करें। इंजीर को रात को जो है गीला कर लें और सुबह उठकर उसका पानी पिए, इंजीर खा लें। ये कब्ज़ के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। और यहाँ तक कि एक और मैंने तरीक़ा बताया था, अगर किसी को बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहती है, कब्ज़ ख़त्म नहीं हो रही है, बहुत पुरानी से पुरानी है, तो रात को आप जो है, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है तो आप जो है आप लो फैट वाला दूध इस्तेमाल करें, और अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो आप फुल फैट वाला दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें 1 चम्मच जो है कैस्टर ऑयल डाल दें और उसको रात के वक्त पी लें तो इंशाल्लाह सुबह अच्छी हाजत हो जाएगी। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है, तो ब्लड प्रेशर के लिए मैंने जिक्र किया था, अगर आप ये आपको जो कब्ज़ है, कब्ज़ की वजह से ये ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो इंशाल्लाह इससे काफ़ी हद तक इंशाल्लाह आपको फाका हो जाएगा और ये इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह। इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर के लिए ये हल्दी का पानी जो है दिन में, ग्रीन टी जो है वो मैंने बताया था, ये जो इस तरीके से इस्तेमाल करें। एक और रईसा बहन थी ब्रिस्टल से, इनकी उम्र जो है 61 है और 10 स्टोन जो इनका वज़न है। उनको टीबी है। देखिए टीबी वाले मरीज़ जो है उनके लिए हल्दी और उनके लिए मेथी दाना और हल्दी, इसको क्या करें, इसको रात को सोते वक्त जो है इसको गीला कर लें। फ्रेश हल्दी रात को गीला कर लें, उसके अंदर मेथी दाना इसको गीला कर लें, सुबह उठकर इसका पानी भी पिएं और गीला गर्म पानी के अंदर करें और सुबह उठकर इसका पानी भी पिएं। और ख़ास तौर पर दिन के अंदर आप कोकोनट वाटर यानी कि खोपरे का पानी का इस्तेमाल करें, ये बहुत मुफीद है। इसके साथ साथ सूरह रहमान की आखिरी आयत तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ रोज़ाना जो है 41 टाइम सुबह, 41 टाइम शाम को पढ़ें, इंशाल्लाह शिफा होगी। नाज़रीन किराम चलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक की जानिब, और ब्रेक से वापसी पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ नाज़रीन किराम फिर ये प्रोग्राम जारी रहेगा और इंशाल्लाह फिर आपके सवालात शामिल करेंगे। तो नाज़रीन किराम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश यही होती है मेरी कि जितने मुझे सवालात करें वो प्रोग्राम के दौरान मैं जवाबात दे दूँ, लेकिन अगर किसी के जवाबात रह जाते हैं तो इंशाल्लाह वो मैं अगले प्रोग्राम में ज़रूर दे दिया करता हूँ। लेकिन चलते एक मुख्तसर सी ब्रेक की जानिब, और ब्रेक से वापसी पर इंशाल्लाह आपके सवाल शामिल करेंगे। इस उम्मते गुमराह का तेरे सिवा कोई नहीं, या
रहमतल लिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। जी नाज़रीन किराम, माशाअल्लाह आप हज़रात देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद फ़रहान सिद्दीकी हर इतवार को शाम 6 बजे अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हाज़िर खिदमत होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन किराम, प्रोग्राम में कोशिश यही की जाती है कि आपको आसान से आसान रेमेडीज़ बतलाई जाएँ, आसान से आसान हल बतलाए जाएँ। ख़ास तौर पर अक्सर जो है माशाअल्लाह नाज़रीन किराम मुझे लोग कहते हैं कि आप प्रोग्राम करते हैं और प्रोग्राम, मुझे कल भी एक कॉल आई तो मुझे कहने लगी कारी साहब हमें तो आज की बच्चियों को, ख़ास तौर पर एक दादी अम्मा थी बड़ी, तो वो कहने लगी कि मुझे तो अफसोस के साथ मैं तो ये सोचती रहती थी कि हमने ज़िंदगियाँ गुजारी हैं तो हमें उस माशरे के अंदर कुछ टोटके, कुछ ऐसे रेमेडीज़ मिलती थी कि जिससे जो है हम अपने बच्चों को किसी न किसी लिहाज से केयर कर लेते थे। लेकिन हम सोचते हैं कि मैं सोचती थी कि इस मुल्क के लिहाज से यहाँ की जो बच्चियाँ परवान चढ़ रही हैं, उनके बच्चे हो चुके हैं, तो उनको कोई ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। तो यकीन जानिए कि आपके इस प्रोग्राम की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बच्चियों को, यहाँ तक कि मेरी बच्चियाँ अपनी फ्रेंड्स को वो बतलाती हैं कि ये प्रोग्राम देखो, ज़ाहिर बात है उनके छोटे बच्चे हैं तो उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाए। तो बस औकात क्या है, हॉस्पिटल्स में पहुँचते हैं, हॉस्पिटल्स में बाद में पहुँचा जाया जाता है और यहाँ तक कि कई देखा है पेरेंट्स को जो 3-3 घंटे जाकर, 6-6 घंटे जाकर जो हॉस्पिटल्स में बच्चों के साथ वेट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर नेचुरल ट्रीटमेंट की जाए, खासतौर पर देखें ये फूड सप्लीमेंट है और फूड सप्लीमेंट में जो है कोई ऐसा मुज़ायक़ा नहीं है, उसके इस्तेमाल से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन नाज़रीन किराम फिर भी हमेशा जो है बच्चों के मामले में ज़ाहिर बात है केयर करते हैं वालिदैन भी और परेशान होते हैं कि कहीं ऐसी चीज़ इस्तेमाल ना करें कि जिसकी वजह से जो है ना कहीं कल हमें प्रॉब्लम ना हो जाए। तो याद रखिए नाज़रीन किराम, कोशिश ये करें कि अपने जीपी से भी मशवरा करें, लेकिन कोशिश ये करें कि नाज़रीन किराम ये ऐसी चीज़ें इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आज की जदीद साइंस ये कह रही है, डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि सुभान अल्लाह हर्बल, आज के यहाँ तक कि मेरे पास एक जीपी आते हैं वो बतलाते हैं कि कारी साहब यकीन जानिए कि हम लोगों को कहते हैं कि यार ये चीज़ इतनी इस्तेमाल करो कि बस जितनी आपको, वो कहते हैं नहीं अभी हमें और भी दो और भी दो, इतनी इतनी मेडिसिन खाना शुरू कर दी है लोगों ने। और यहाँ तक कि लोग हमसे मिन्नतें करते हैं कि हमें एंटीबायोटिक दो और हम एंटीबायोटिक देते नहीं हैं और वो फिर हमसे नाराज़ होते हैं कि हमारा डॉक्टर हमें जो है जीपी हमें एंटीबायोटिक लिख कर नहीं दे रहा। तो नाज़रीन किराम, इसके कितने नुकसान हैं कि आज की साइंस, आज के डॉक्टर वो भी इसके मोतरफ हैं और वो जो कहते हैं कि भाई हर्बल ट्रीटमेंट जो है बड़ी बड़ी बेहतरीन चीज़ है, लेकिन वो भी सही मुआलिज हो। तो सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, अब चलते हैं, वक्त हुआ आपकी कॉल्स की, वक्त हुआ आपकी कॉल्स का जिसका आपको शदीद इंतजार होता है। तो इंशाअल्लाह नाज़रीन किराम आपके कॉल्स शामिल करते हैं और तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में इंशाअल्लाह उनके जवाब देंगे। चलते हैं फर्स्ट कॉलर की जानिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी माशाअल्लाह, मेरी कौन बहन और कहाँ से? हाँ, मैं नाजिया बोल रही हूँ लंदन से। जी माशाअल्लाह मेरी बहन नादिया, क्या सवाल है आपका? मेरे 2 सवाल है। पहला ये है कि हिजामा के लिए गई थी क्योंकि मुझे हार्मोनल इश्यूज है और माइग्रेन। दोबारा बोलिएगा, क्या कहा आपने? हाँ, मैं हिजामा के लिए गई थी। कहाँ चले गई थी? हिजामा कराया। अच्छा, हिजामा किया था आपने, ठीक है। हाँ हाँ, हिजामा में उन्होंने बताया मुझे कि आपको सर्कुलेशन प्रॉब्लम है। ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि कुलंजी का तेल नहर पेट पानी के साथ पीना है। ठीक है। और जैतून के तेल से भी किस मर्ज के लिए? सर्कुलेशन प्रॉब्लम। अच्छा, ब्लड सर्कुलेशन के लिए। हाँ, कह रहे जो खून निकल नहीं पाया। आज क्या पूछना चाहती हैं, यहाँ सवाल करें, क्या सवाल क्या आपका? मुझे ये सवाल है कि सर्कुलेशन के लिए कोई मुझे बताएं। मेरी उम्र है 38 और मुझे जानना था सर्कुलेशन की प्रॉब्लम क्यों होती है। वजन कितना है आपका? कैसे ठीक करें? वजन कितना मेरी बहन? वजन 75 किलो है। 75 kg है, ठीक है मेरी बहन। आप प्रोग्राम देखें, इसके अलावा आपको कोई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल? नहीं, कोई प्रॉब्लम, सिर्फ माइग्रेन की शिकायत है बस। माइग्रेन की कितने अरसे से है? और जब से मैं 15 साल की हूँ और जब वो होता है, अभी जरा और होने लगा है माइग्रेन, पहले नहीं होते था, अब वो हो रहा है। आपने हमारा प्रोग्राम देखा था, पिछला प्रोग्राम जिसमें माइग्रेन का और हाँ, तो वही आपने उसमें से कोई रेमेडीज, सुना रेमेडीज में से कोई इस्तेमाल करना शुरू की है? हाँ, मेथी का पानी सुबह नहर पेट पीना। इसके अलावा भी इस प्रोग्राम को आप दोबारा देखें कि उसमें मैंने काफ़ी ऐसे नुस्खे बतलाए हैं जो माइग्रेन के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, हाँ, वो प्रोग्राम भी जरूर देखें और ब्लड सर्कुलेशन के लिए मैं इंशाल्लाह जिक्र करता हूँ, ठीक है। और हाँ, और दूसरा अहम सवाल मेरी मम्मी के लिए है कि उनको कई बीमारी है, ब्लड प्रेशर है और अब तो 2 कैंसर भी हो गए हैं। क्या डायग्नोसिस? कैंसर।
अच्छा, कब से हाँ, है? तो कौन सा कैंसर डायग्नोज हुआ है? अभी 4 महीने पहले। क्या ब्लड कैंसर है? नहीं, ब्लड कैंसर नहीं, ओवरी का कैंसर है और माइलोमा कैंसर भी है, लेकिन वो लो, इतना ज्यादा खतरे की बात नहीं है। इंशाल्लाह बेहतर होगा इंशाल्लाह। हाँ, ओके। तो मैं इंशाल्लाह जिक्र। अच्छा, मम्मी की उम्र कितनी है? मम्मी की उम्र है 65 है, उनको डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर भी है, हार्ट फेलियर भी है। अच्छा, हार्ट सर्जरी तो नहीं हुई है? नहीं, सर्जरी नहीं हुई, बस हार्ट फेलियर है। अच्छा, हार्ट फेल है। अच्छा, ये बताइए कि अम्मी का वजन कितना है? वजन का भी 75 या 70 किलो है। ठीक है, आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ। ठीक है मेरी बहन, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। 2 सवाल आपके आ गए। नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी माशाल्लाह, कौन और कहाँ से? हाँ, मैं बर्मिंघम से बात कर रही हूँ। क्या नाम है? जी, मेरा एक ही सवाल है। नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम गौसिया। क्या? गौसिया। गौसिया जी। गौसिया बहन जी, जी। सवाल क्या है? सवाल ये है, हल्दी का इस्तेमाल बहुत अच्छा मुझे अच्छा लगता है, काफी बहुत अच्छी मुफीद नजर आ रही है। मुझे ये पूछना है कि कितनी मिकदार में और कितनी बार ले सकते दूध में? किस मर्ज के लिए? जी, अब मेरे को ना, मैं डायबिटिक भी हूँ और मेरे पैरों में दर्द होता। अच्छा, शुगर है और इस तरह पाँव में दर्द रहता है। हाँ, अब कोलेस्ट्रॉल भी है। कोलेस्ट्रॉल भी है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए आपका वजन कितना है और आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी ना संजीत काफी बड़ी है, 70 से ऊपर है। 70 से ऊपर है, 70 प्लस। अच्छा, मुझे बताएं कि वजन कितना है? वजन 9 स्टोन है। ठीक है, आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कौन और कहाँ से? हकीम साहब, ये एक बच्ची का सवाल है, उसकी उम्र 30 साल है। बच्ची का नाम क्या है? अनम नाम है। अच्छा, और उसको ये मसला है कि उसको सारा साल ही तकरीबन खांसी रहती है, लेकिन सर्दियों में खांसी बढ़ जाती है और बलगम वाली खांसी। ये वो बच्ची तो नहीं जो टीचर है, जो आपने बताया था बच्ची टीचर है? जी जी जी, लेकिन उस वक्त मैंने आपको ड्राई कहा था, लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं, मेरी ड्राई नहीं है, मेरे बलगम वाली है और सुबह के वक्त ग्रीन बलगम होते हैं कलर सुबह के वक्त। बाकी दिन में सफेद भी होते हैं, लेकिन सुबह के वक्त सब्ज होते हैं और बलगम भी है। लेकिन वो कहती है, मैं अगर बातें, क्योंकि टीचर है तो बातें करने हैं, तो कहती है मुझे ज्यादा खांसी होती है। लेकिन अच्छा, बलगम ही खांसी है। जब खांसी होती है फिर बलगम कैसा आता है? उस वक्त नॉर्मल ही होता है वो, लेकिन कहती सुबह के वक्त ग्रीन होता है। मतलब बलगमी खांसी है, ड्राई नहीं है? जी जी, हाँ जी, बलगमी खांसी है। वो बहुत परेशान है क्योंकि उनका काम भी बोलने का है। आप वरी ना करें, इंशाल्लाह उनको ऐसा नुस्खा देंगे कि इंशाल्लाह टीचर जो है वो इंशाल्लाह बच्चों से, इंशाल्लाह बच्चे उससे काफी फायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह ठीक है इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया कॉल करने। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से? जी, मैं जरा ना गोट है मिकी कर साहब ते जे हल्दी साहने हो ते एवरी डे पीनी पैनी है, तो कितनी नाले? जी जी, तकरीबन 3 महीने कंटिन्यूसली इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। जी, एवरी डे नाइट टाइम। जी, जिनको यूरिक एसिड बढ़ रहा है और खास तौर पर जिनके गाउट की तकलीफ है, उनको मेथी दाना और फ्रेश हल्दी ये रात को घीला कर लें और सुबह उठकर इसका पानी पिएं। अच्छा, दूध में मिलाकर नहीं पीनी? नहीं, देखें दूध में अर्थराइटिस है तो दूध में मिलाकर पिएं फिर। अच्छा ना, लेकिन अगर यूरिक एसिड की शिकायत है तो फिर दूध में मिलाकर नहीं पीना है। जी, तो गाउट की तकलीफ है, ठीक है? गाउट की तकलीफ है कारी साहब, गाउट की। गाउट की तकलीफ है ना, तो उसका मैंने जवाब दे दिया आपको। उसको जो है आप रात को घीला करें, सुबह उठकर उसका पानी इस्तेमाल करें। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मैं और सर उसकी टी बनाकर भी आप दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी, इकबाल बेगम, माशाल्लाह, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि आपका ब्लड प्रेशर कैसा हुआ? वो अभी मैंने चेक नहीं किया डर के मारे, लेकिन मैं बस अभी चेक ना करें आप, अभी आप चेक ना करें। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि मुझे डॉक्टर ने एस्पिरिन दी हुई है डिजॉल्व करने वाली। दोबारा कहें, जोर से कहें। डॉक्टर ने मुझे जो है वो एस्पिरिन दी हुई है डिजॉल्व करने वाली, वो खून पतला करती है। ठीक है, तो अभी वो छोड़ के मैं अगर हल्दी को गर्म दूध में पिया करूँ तो वो कैसा है? तो ये आपको कोलेस्ट्रॉल डॉक्टरों ने बताया? नहीं, कोलेस्ट्रॉल नहीं, कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर के लिए आपको, आप ब्लड प्रेशर के लिए मतलब वो इस्तेमाल कर रही हैं आप?
नहीं नहीं नहीं, वो मेरे दिमाग की एक रग जो है वो सिकुड़ गई है, ये उसके लिए डॉक्टर ने दी है। उसके लिए आप जिक्र खफी करें सांस के जरिए से, मैंने बताया था इसके, ये दिमाग के लिए नसें अगर सिकुड़ गई हैं वो बहुत मुफीद है। एक काम ये करें। दूसरा जो है, आप उस गोली को अभी ना छोड़ें, साथ साथ में थोड़ी थोड़ी ये इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इसकी मिकदार कम करें, यानी 1 टीस्पून के बजाय आप ½ टीस्पून कर लें। अच्छा, थोड़ी थोड़ी इसकी इस्तेमाल करें, ठीक है। और जो एक कान के अंदर मुझे अभी तक सुनाई नहीं देता, उसके अंदर अगर मैं तेल में अगर हल्दी थोड़ा सा गर्म करके अगर कान में डालूं, वो नहीं, आप उसमें हल्दी कान में ना डालें। उसमें क्या करें, आप एक लहसुन जो है ऑर्गेनिक लहसुन ले लें 2-3, उसको पीस लें। पीसने के बाद जो है उसको सरसों का तेल जो है उसको क्या नाम है, उसके अंदर जला दें उसको खूब, और फिर वो तेल जब ठंडा हो जाए उसको छान कर उस तेल को आप डालें, तो ये इंशाल्लाह बहुत मुफीद है आपके लिए। इंशाल्लाह ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के, माशाल्लाह आप लोगों के सरदस्त जवाब हो गए जी। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? मैं अपने मामू के बारे में पूछ रही हूँ। उनका जी, मामू का नाम क्या है? मेरा नाम सारा है। आपका नाम सारा है और मामू के लिए सवाल कर रही है। मामू का नाम क्या है? खिजर अहमद। खिजर अहमद जी, फरमाइए क्या सवाल है उनका, और इनकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र है 73 और वजन है 66 kg जी। अच्छा, उनको वो एक तो शुगर है और वो बता रहे हैं कि न्यूरोपैथी है, तो ये बताएं न्यूरोपैथी के लिए क्या करना चाहिए। और बस मैं अपने लिए पूछ रही हूँ, आप जो हल्दी का जिक्र कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई खास कंडीशन नहीं है फिर भी रात को हम दूध हल्दी पी सकते हैं? बस ये पूछना था। बिल्कुल आप पी सकती हैं। अगर वजन आपका बढ़ा हुआ नहीं है तो आप जो है उसको दूध के साथ इस्तेमाल करें। अगर आपने वजन लो करना है, मेरा वजन 72 है और मेरी उम्र 51। हाँ 51 है, तो बस आप इस्तेमाल कर सकती हैं दूध के अंदर। अच्छा, वो मामू के बारे में जवाब दे दें प्लीज। मैं इंशाल्लाह मामू के बारे में जवाब दे देता हूँ। बहुत शुक्रिया कॉल करने। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, जफर इकबाल बेडफोर्ड की बोल रही है। जी जफर इकबाल साहब, फरमाइए क्या सवाल है और उम्र कितनी है और वजन कितना है? भाई मेरे का उम्र 59 है जी, और वजन कितना है? वजन उसका अबाउट 65 kg। 65 kg। किसका, वाइफ की बात कर रहे हैं? भाई की। आप अपने भाई के लिए कर रहे हैं। भाई का नाम क्या है? जावेद इकबाल। जावेद इकबाल जी, फरमाइए क्या सवाल है उनके लिए? उसको MS है, तो उसका दिमाग जो है वो कंट्रोल नहीं कर रहा बॉडी को। अच्छा अच्छा, ये कितना अरसे से? तकरीबन 6-7 साल से। अच्छा, तो अभी क्या कैफियत होती है? क्या वो बातें करते करते बहक जाते हैं, आज़ा को पता नहीं कि पाँव उठाना है या नहीं उठाना है, हाथ उठाना है नहीं उठाना है, ऐसी कैफियत है? वो परमानेंट बेड पे है, पेशाब का भी बैग लगा हुआ है, बात जो वो उसका हमें समझ नहीं आता, वो आवाज नहीं निकल रहा, वो CMS के प्रॉब्लम की वजह से। अच्छा ये बताइए, इनका जो है ये कितना अरसे से बताया आपने? 7-8 साल से थोड़ा प्रॉब्लम शुरू हुआ, तो वो अभी ज्यादा होता गया, तो कोई इलाज नहीं है इस डॉक्टर के पास है इसका। अच्छा ये बताइए कि इनके इसके अलावा शुगर वगैरह, ब्लड प्रेशर वगैरह? शुगर ब्लड प्रेशर ठीक है, वो ठीक है। इसके अलावा कोई हार्ट सर्जरी वगैरह, दिमाग सर्जरी की? तो हार्ट प्रॉब्लम हुआ था, वो उन्होंने स्टंट डाल दिया तो 2 साल पहले। अच्छा ये बताएं, इसके अलावा इनकी कोई दिमाग की कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई है? नहीं। ठीक है, प्रोग्राम देखे, मैं जिक्र करता हूँ, मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? मैं अयूब बोल रहा हूँ रॉचडेल से। अयूब साहिब रॉचडेल से, फरमाइए क्या सवाल है आपका और उम्र कितनी है, वजन कितना है? मैंने अपनी वाइफ के मतलब बात करनी है जी। वाइफ की उम्र कितनी है और वाइफ का वजन कितना है? 67 ईयर ओल्ड है और 74 एज है, 74 वजन है। ठीक है, क्या सवाल है? उसका मुंह रात को खुश्क हो जाता है और उसके जिस्म में, सारे जिस्म में खुश्की है, हाथ भी खुश्क रहते हैं, पाँव भी खुश्क रहते हैं और रात को मुंह बहुत खुश्क हो जाता है, उठ के पानी पीती है, तो उसको दानी कब्ज भी है और दूसरा उसको खांसी भी बहुत 3 महीने से नहीं जा रही। अच्छा, ये कब्ज कब से है?
कब्ज दायमी है, बहुत अरसे से है। ठीक है, आप प्रोग्राम देखें। मैं इसके अलावा इनको कोई सर्जरी वगैरह तो कोई नहीं हुई है? नहीं, सर्जरी कोई नहीं हुई, बस ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत। आप प्रोग्राम देखें, मैं इंशाल्लाह जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है अयूब साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, जज़ाकुमुल्लाह खैर। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? जी मैं बोल्टन से बोल रहा हूँ, मैनचेस्टर से। मेरा नाम बोल्टन से। क्या सवाल है आपका? नाम क्या है, उम्र कितनी है, वजन कितना है? जी मैंने 2 सवाल पूछने हैं। एक आपका तो नाम क्या है, वजन कितना है, उम्र कितनी है? जी वालदा की उम्र है 56 और उनका वजन है 70। ठीक है जी। आपका नाम क्या है? वो कलवंजी का इस्तेमाल करती हैं बहुत ज्यादा, तो वो किसने बताया वो कलवंजी ज्यादा खाने से गुर्दों में मसला हो जाता है। लेकिन वैसे उनको ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, तो काफी देर पहले उन्हें फालिज का भी एक अटैक हुआ था, तो उनके मैदे में भी वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, मैदा भी ठीक नहीं रहता। अच्छा ये बताएं कि वो कलौंजी को कैसे इस्तेमाल कर रही हैं और कितनी मिकदार इस्तेमाल कर रही हैं? वो तकरीबन थोड़ा सा इस्तेमाल करती हैं सुबह के टाइम। सुबह के टाइम पे कलौंजी के दाने इस्तेमाल करती हैं, कलौंजी का ऑयल इस्तेमाल करती हैं, क्या इस्तेमाल करती हैं? दाने इस्तेमाल करती हैं। कलौंजी के दाने कितने? 1 टीस्पून होगा, 1 चुटकी होगा, कितना है? 8, 10 या 15 दाने वो रोजाना इस्तेमाल करती हैं? जी। उनको कुछ होना नहीं चाहिए वैसे? वो किसी से सुना है उन्होंने, वो उनसे गुर्दों में मसला हो जाता है। तो नहीं कुछ नहीं होता, लेकिन अगर इतनी मिकदार है और उसको उनको शुगर भी है, जी शुगर है, तो उसके साथ पानी पीती हैं, क्या करती हैं? जी उसके साथ पानी पीती हैं, क्या करती हैं उसके साथ? कलौंजी के दाने किस चीज के साथ खाती हैं? वो वैसे खाने में थोड़ा सा डाल के इस्तेमाल कर लेती हैं। हाँ तो कोई हर्ज नहीं है, इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उसके अलावा वैसे भी कुछ बता दें उनके लिए, उसमें उन्हें शुगर भी है, पेट में भी मसला रहता है, फालिज भी है। पेट में क्या मसला है? वो उनका पेट खराब रहता है, वो ज्यादा मिर्चें भी नहीं इस्तेमाल करती। क्या मैदे में अल्सर तो नहीं है? मैदे में कोई जख्म? मैदे में तो उन्होंने सब बहुत ज्यादा टेस्ट वगैरह करवाए। उनको गैस वगैरह एसिडिटी ज्यादा होती है? वो जो ना कहते हैं वो गैस ऊपर से ऊपर जलन होती है, इस तरह से। ठीक है, आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी माशाल्लाह, कौन और कहाँ से? मैं इब्राहिम बात कर रहा हूँ एडिम्बरा से। इब्राहिम भाई एडिम्बरा से, सवाल क्या है और उम्र कितनी है, वजन कितना है? मेरा सवाल अपने बेटे के लिए है, उसकी उम्र है 2 साल। बेटे के लिए सवाल है, उम्र 2 साल, वजन कितना है? कि उसके जैसे नाक और गले के पीछे ना एडेनॉइड होते हैं गदूद, उसका उन्होंने बताया कि ये रिमूव करने का ऑपरेशन करना है उन्होंने। तो लेकिन उसकी रूटीन ये है कि एक तो सोता नहीं है, प्रॉपर नींद नहीं उसकी, यानी कि रात में बार बार उठता है वो नींद से। तो दूध सही पी लेता है वो? जी दूध बच्चा सही उतार लेता है गले से? दूध भी, डकार भी, यानी कि बर्फ वगैरह भी देर से ही लेता है। उसके अलावा जो है ना उसके खाने का भी इंटरेस्ट नहीं है, बच्चा डब्बे का दूध पी रहा है, इंटरेस्ट लेता ना सॉलिड में। बच्चा माँ का दूध पी रहा है, डब्बे का दूध नहीं? डब्बे का नहीं, मिल्क तो दूसरा ही लेता है, जैसे होल मिल्क है जो। माँ का दूध नहीं पी रहा बच्चा? नहीं, माँ का दूध अब 2 साल का हो गया, 2 years old है। हाँ जी। मतलब 2 साल का हो चुका है या अभी होने वाला है? 2 साल से ऊपर है, 2 साल और 1 माह हो गया। हाँ जी। तो बच्चे ने शुरू से माँ का दूध पिया है? थोड़ा अरसा पिया है, तकरीबन 3-4 माह पिया है। ठीक है। अभी जो है इसके गुदूद कितने बड़े हैं, क्या बता रहे हैं? गुदूद उन्होंने बताया है कि अपना एक एडेनॉइड कहते हैं उसको गुदूद को, यानी कि है। तो आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन और कहाँ से? मैं कोवेंट्री से बात कर रही हूँ, मिसेस अली। कॉन्ट्री से मिसेस अली, जी फरमाएं। और मेरा लड़की के लिए पूछना है हकीम साहब। और अभी मैंने हॉस्पिटल से आया, वो लड़की को बहुत पेट में दर्द था, उल्टी था और हेडेक था। तो लड़की की उम्र कितनी है? वो हॉस्पिटल में था, तो अभी आया, तो इसको लिए क्या करना है? डॉक्टर बोलता है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। अच्छा ये बताएं, लड़की की उम्र कितनी है? 11 years old है। 11 year old है। अच्छा इसका बताएं, वजन कितना है? वजन वो स्किनी है जी, बहुत स्किनी है। स्किनी। अच्छा ये बताएं कि बच्ची के अयाम तो नहीं शुरू हो गए? नहीं, अभी नहीं हुआ। हाँ, बस औकात क्या, इस मुल्क के लिहाज से मैंने देखा कि बच्चियाँ या 11 ईयर बच्चियाँ जो है वो तकरीबन उनको मैन से शुरू हो जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी मैं जिक्र करता हूँ। ठीक है, ओके।
और दूसरी वाला ना बड़ी वाला उसका 15 ईयर्स ओल्ड है, उसका टॉमी माइग्रेन है बोलता है डॉक्टर ने। दूसरी वाला बिग वाला, उसको क्या हो गया? उसको सेम प्रॉब्लम है, वो उल्टियाँ करती है, पेट में दर्द भी बोलता है। लेकिन जब उसको मेंसेस आते हैं उस वक्त होते हैं या उसके अलावा? जी, उसको मेंसेस के टाइम पे उल्टियाँ वगैरह होती हैं या उसके बाद? नहीं, वो एवरी 2 मंथ बाद में और 2 वीक्स बाद में आता है प्रॉब्लम, और डॉक्टर ने बोल दिया टॉमी माइग्रेन। ठीक है, आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, मेरे पास 3 सवाल हैं। जी, मेरी बहन कहाँ से कॉल कर रही है, किसके लिए सवाल कर रही है? जी, मेरे के लिए और मेरी मम्मा के लिए। अच्छा, मेरी बहन कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? लेस्टर से। लेस्टर से। नाम क्या है? नाजिया। नाजिया। नाजिया बहन, बताएं अम्मी की उम्र कितनी है? मैं 20 साल की हूँ। अम्मी की, आप अपने लिए सवाल कर रही हैं पहले? जी, अपने के लिए। 20 साल है। और वजन कितना है? 62। 62। अच्छा, सवाल क्या है? जो मुझे कब्ज बहुत होती है और मैंने हर्बल मेडिसिन ली है, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। और मेरे कितना अरसे से, कितने साल हो गया कब्ज है? 6-7 साल हो गए। अल्लाह अकबर। ठीक है। अच्छा, और क्या सवाल है? और जब मेरे लेफ्ट शोल्डर में बहुत दर्द होती है जब मैं सांस लेती हूँ, और कभी कभी असल में ये कब्ज की वजह से, मेरी बहन, पता क्या होता है, कब्ज की वजह से सारी बीमारियां आती हैं। तो इंशाल्लाह पहले कब्ज का इलाज करेंगे, उससे इंशाल्लाह काफी आपको जिस्म में आराम हो जाएगा, लेफ्ट शोल्डर वगैरह में इंशाल्लाह। ठीक है। और एक सवाल मेरी मम्मा के लिए, उसको माइग्रेन होती है, उसके लिए भी आपको हेल्प। अम्मी की उम्र कितनी है? 46। 46। वजन कितना है? 70-80 किलो है। 70-80। अच्छा, ये बताएं कि उनका क्या नाम है, उनको तो कब्ज नहीं रहती है? नहीं। अच्छा, बाकी उनका ब्लड प्रेशर वगैरह? नॉर्मल। शुगर? नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी मैं जिक्र करता हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं लंदन से बसीरुन बोल रही हूँ। जी, कौन बोल रही है? लंदन से बसीरुन। बसीरुल, लंदन से। जी, मेरी उम्र 56 है, मेरा वजन 52-53 करीब है। और मुझे ना कानों में, दोनों कानों में 3 साल से विस्लिंग बज रही, आवाज बहुत आता है वैसे जोर से। 3 साल से। 3 साल से? सब कुछ चेकअप करवाया हॉस्पिटल में, लेकिन बोलते हैं कि वैसे तो सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, फिर भी। अच्छा, ये बताएं कि आपका ब्लड प्रेशर कैसा रहता है? ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा, बाकी शुगर? कोलेस्ट्रॉल की टेबलेट ले रही हूँ, और डायबिटीज है, लेकिन डायबिटीज। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल की टेबलेट कितना अरसे से ले रही हैं? काफी, वो भी 4-5 साल से ले रही हूँ। ठीक है, आज आप प्रोग्राम देखें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लास्ट कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? हकीम साहब, मैं तो बर्मिंघम से बोल रही हूँ। जरा जल्दी करें, 40 सेकेंड है। आपका प्रोग्राम तो मैं बड़ी शौक से सुनती, और क्या आपकी बीमारियों पे मुझे यकीन भी। मुझे जी मिर्गी की तकलीफ थी बड़े सालों से, हल्की सी थी। अभी कैसी है? अभी मिर्गी की तकलीफ खत्म हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी क्या है? अभी क्या सवाल है आपका? अभी सवाल ये कि रात को नींद 1 सेकंड के लिए भी नहीं आती। अच्छा, ये बताएं कि आपकी उम्र कितनी है? जी, मेरी उम्र 62-63। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नाज़रीन किराम, चलते हैं एक मुख्तसर सी ब्रेक की जानिब, और ब्रेक से वापसी पर इंशाअल्लाह हमारा ये प्रोग्राम जारी है इंशाअल्लाह। इस उम्मते गुमराह का तेरे सिवा कोई नहीं, या रहमतल लिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। जी नाज़रीन किराम, आप प्रोग्राम देख रहे हैं तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद फरहान सिद्दीकी हाजिर है। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह सवालात जो हैं वो कॉल्स काफ़ी हैं, तो नाज़रीन किराम कुछ कॉल्स को शामिल करते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह मज़ीद फिर इंशाअल्लाह आपके जवाबात की जानिब। जी कॉलर। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम सर, मैंने एक सवाल करना है छोटा सा जी। मेरा नाम मोहम्मद जमील जी, मैं लंदन से बोल रहा हूँ। और भी बताइए कुलंजी या कुंजी का तेल कहाँ से मिलेगा और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखें जी, अभी मैं तो यहाँ मार्केट, अब तो ये आपको तलाश करना होगा ये जो भी है। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लैक सीड ऑयल। ब्लैक सीड ऑयल? जी, ब्लैक सीड ऑयल। बस ज़्यादा टाइम में लोग इतना ही पूछना था। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, जज़ाकुमुल्लाह खैर। लेकिन कोशिश करें कि ऑर्गेनिक और अच्छे वाला तलाश करें। और देखिए आपके अपने इलाके में अगर अच्छा मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन माशाल्लाह यूके के अंदर कोई मुश्किल नहीं है ये चीज़ें तलाश करना। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम हकीम साहब। जी, कौन और कहाँ से? जी बहन, मैं एक बहन बोल रही हूँ बर्मिंघम से। हकीम साहब, मेरा भाई है पाकिस्तान में, 60 साल उम्र है और उसका वजन तकरीबन होगा 70 किलोग्राम। तो उसको ना कल MRI हुआ तो खांसी नहीं रुकती, तो कहते हैं फेफड़ों में सुराख है। तो इसका क्या हुआ है? उन्होंने दवाइयाँ तो दी हैं लेकिन कोई मामूली सा फर्क पड़ा है खांसी। मुझे ये बताएं कि उनको क्या मर्ज हुआ है? फेफड़ों में सुराख है, खांसी नहीं रुकती। अच्छा, फेफड़ों में सुराख है। अच्छा, ये कब से है? ये MRI तो अभी हुआ है कल, लेकिन परसों हुआ है, लेकिन ये खांसी उसकी काफी सालों से है। बहुत साल हो गए। क्या नशा वगैरह क्या करते हैं? सिगरेट पीते हैं? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, नहीं कुछ भी नहीं करते, ऐसी कोई आदत नहीं उनको। अच्छा अच्छा, ये बताइए क्या वो उनका काम वगैरह जो है वो क्या है, काम क्या करते हैं? कुछ काम नहीं है, बिल्कुल कोई काम नहीं करते। बस क्या जहाँ वो रहते हैं वहाँ डस्ट वगैरह ज्यादा है क्या? नहीं माशाल्लाह सफाई है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान है ना। चलें ठीक है, मैं इंशाल्लाह जिक्र करता हूँ। ठीक है हकीम साहब, एक और सवाल है जी। वो हमारी बच्ची है, एक तो 17 साल की है, उसका 6 महीने से पीरियड नहीं आ रहा। कितनी साल की है? 6 महीने से उसे पीरियड नहीं आ रहा। अच्छा, बच्ची कितने साल की है? 17 साल की। 17 साल की है। अच्छा, 6 महीने से बिल्कुल भी नहीं आ रहा? नहीं नहीं, पता नहीं क्या हो गया उसे, एक्जिमा भी है, ऐसा भी है, स्टेरॉइड खाई हैं। उसके थायराइड वगैरह के टेस्ट वगैरह कराएं, उसके थायराइड वगैरह के टेस्ट वगैरह करा दे तो इंशाल्लाह फिर मजीद आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं इंशाल्लाह फिर भी जिक्र करता हूँ। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से? मैं प्रेस्टन से बोल रही हूँ, मेरा नाम परवीन है। जी बहन परवीन, वजन कितना है, उम्र कितनी है? मेरी उम्र 56 है। 56 और वजन? जी वजन करीबन 70-75 kg। 75 kg। और सवाल क्या है जल्दी से? अभी मुझे डायबिटीज शुगर है, डायबिटीज टाइप 2 की। ठीक है। और वो ब्लड प्रेशर भी है, पर इसमें मैंने इसलिए फोन किया आपको हकीम साहब के डॉक्टर बोलते मेरा है ना वो लिवर खराब हो गया, सिरोसिस हो गई है। अच्छा, अभी उसमें क्या होता है कि मैं तो खाना पीना तो कंट्रोल में है, तो वो आपके मेथी दाना रोज खाती हूँ, कलौंजी, वो जैसे आप बताते हैं सबको। अभी मेरे पैर में ना घुटने के नीचे वो दाने बहुत निकले हैं, वो खारिश बहुत होती है मुझे। आप क्या इस्तेमाल कर रही हैं? जी, आप क्या इस्तेमाल कर रही हैं? मैं वो सवाल कर रही हूँ कि आप इस्तेमाल क्या कर रही हैं अभी तक? जी वापस मैंने नहीं समझा। आप अभी क्या खा रही हैं? अभी मैं मेथी दाने खाती हूँ। कैसे खाती हैं? सुबह रात को भिगो के, जैसे आपने बताया ना। शुगर के लिए? शुगर के लिए? शुगर के लिए वो दवाई होती है, और मेटफॉर्म खाती हूँ 2-3 दफा वो और इसके अलावा आप क्या खाती हैं हर्बल में? हर्बल में तो कुछ नहीं, जो आप बताते हैं ना वो ही खाती हूँ। मैं आज आपको बताता हूँ, देखिएगा प्रोग्राम। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल कर। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन और कहाँ से? मैं बर्मिंघम से बोल रही हूँ। क्या नाम है? बस शुक्र है बेटा अल्लाह का। क्या नाम है? सकीना। सकीना बहन, ये बताइए कि वजन, उम्र कितनी है, वजन कितना है? उम्र तकरीबन 70 से ऊपर है और वजन 60 है। जी, सवाल क्या है? सवाल ये है बेटा कि मेरा जो है ना, मुझे आर्थराइटिस बहुत छोटे और बड़े दोनों चीजों में है, और मुझे 4 ऑपरेशन मेरे हो चुके हैं। ऑपरेशन किस चीज के हुए हैं? कमर का ऑपरेशन हो चुका है, बाजू का ऑपरेशन हो चुका है, दोनों घुटनों का ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन मेरे हर हिस्से में मुझे इतनी शदीद दर्दें हैं कि मेरा चलना फिरना मुश्किल है। मेरा असाब सुबह ऐसे तनाव में शुगर शुगर नहीं है बेटा। और ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर नहीं है, शुक्र। चल फिर सकती हैं आप? मैं चलती, मैं अपनी चीजों के साथ हूँ, वैसे मैं अपना अकेला पाँव नहीं उठा। आप वरी न करें, इंशाअल्लाह ला बासा तुहुरुन, इंशाअल्लाह आप ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया, मैं इंशाअल्लाह जिक्र करता हूँ। जी नेक्स्ट कॉल, अस्सलाम वालेकुम। जी लास्ट कॉल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहिद है, मेरी उम्र 62 है
और मेरे कानों में ना जी साए साए की आवाज आती है, सीटियों की आवाज। वजन कितना है? वजन कितना है? वजन 10.5 10.5। अच्छा ये बताइए कि आपकी कहाँ से कॉल कर रहे हैं? बर्मिंघम से। बर्मिंघम से। अच्छा, कानों में आवाज कितना अरसे से आती है? ये कुछ 2-3 साल हो गए हैं। साए साए साए, कभी सीटियां बजती हैं, कभी साए साए होता है। अच्छा, डॉक्टर को बताया आपने? हाँ, डॉक्टर को बताया, वो कह रहे हैं ये टिनिटस है, इसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा, इंशाल्लाह हम आपको इलाज बतलाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, प्रोग्राम देखें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी नाज़रीन किराम, अब हम जवाबात की जानिब चलते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश यही होगी कि इंशाल्लाह जब प्रोग्राम के दौरान ही हम इंशाल्लाह अपने जवाबात दे दें। सबसे पहली कॉलर थी नादिया लंदन से, इनकी उम्र 38 और वज़न जो है 75, और कहती हैं हिजामा वगैरह भी करवाया ब्लड सर्कुलेशन के लिए, लेकिन और इसके अलावा माइग्रेन भी है, और जो है इसके अलावा इनको शुगर भी है, नहीं सॉरी, इनको माइग्रेन है, बाकी इनकी अम्मी के बारे में है। देखिए, माइग्रेन के लिए मैंने पिछले प्रोग्राम बताया था कि वो प्रोग्राम आप जाएं यूट्यूब पे देखें, तो इस पर इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। एक तो ये काम करें। दूसरा, ब्लड सर्कुलेशन के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो मेथी दाना है और हल्दी है। उसका तरीक़ाकार ये है कि मेथी दाने को और क्या नाम है हल्दी को, इसको अगर इसको ऐसा एक काम और करें आप, मैं आपके लिए, क्योंकि आपको माइग्रेन भी है और आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, तो उसके लिए बेहतरीन यह है कि आप दिन में 2-3 मरतबा खाने से पहले आपने ये ग्रीन टी इस्तेमाल करनी है। उसमें क्या डालना है आपने? ख़ास तौर पर आपने अदरक, ज़ीरा और सौंफ, अदरक, ज़ीरा और सौंफ, और उसके साथ दालचीनी, ये चीज़ डालें, और जब वो उसको उबालें अच्छी तरीके से। उबालने के बाद उसको ठंडा, उसको थोड़ा सा नीम गर्म रहने दें, और उसके बाद इसमें 1 चम्मच जो है हल्दी पाउडर डाल दें, यानी कि ऑर्गेनिक होना चाहिए वो हल्दी पाउडर इसके अंदर डाल दें। थोड़ी सी चुटकी बराबर इसमें काली मिर्च भी डाल दें, और इसको आप खाने से पहले पी लिया करें, इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। दूसरा काम ये करें कि सुबह नहार मुँह आप जो है 1 तूरी लहसन, यानी कि एक जो है लहसन की तूरी, वो लेकर सुबह नहार मुँह शहद के साथ इस्तेमाल करें, अगर शुगर नहीं है। नहीं तो आप पानी के साथ ही हल्दी वाले पानी इस तरह बनाकर नीम गर्म पानी ले लें, उसमें 1 चम्मच हल्दी डाल दें, और उसको हल्दी वाले पानी के साथ सुबह नहार मुँह ये खा लें। ब्लड सर्कुलेशन के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है इससे इंशाल्लाह। और रात को अगर आपको हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, हार्मोन्स की चेंजिंग के लिए, तो रात को सोते वक्त जो है मेथी दाना को जो है इसको ग्राइंड कर लें, और रात को जो है हल्दी वाले पानी के साथ इसको मेथी दाने को खा लिया करें, इंशाल्लाह इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। अम्मी को आपकी, उनकी उम्र 65 है अम्मी की, और उनको कैंसर भी है और उनको शुगर भी है। देखिए, कैंसर के जितने मरीज़ हैं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने जो मौत का फ़ैसला लिखा है उसको कोई बदल नहीं सकता, लेकिन आजकल के दौर के अंदर कहते हैं कि लोग बीमारी से नहीं मरते बल्कि उसके खौफ से मर जाते हैं। आज के दौर के अंदर डॉक्टर्स ने और सब ने कैंसर के मर्ज़ को ऐसा बतला दिया कि जिसके बाद बंदा ज़िंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा। देखिए, कुरान करीम में हमारा ईमान है कि जो हमारी मौत का वक्त है उसको कोई बदल नहीं सकता। तो एक काम ये करें कि हल्दी का, जिस तरह आज मैंने बताया कि कैंसर के मरीज़ जितने हैं वो ख़ास तौर पर फ्रेश हल्दी ले लें, फ्रेश अदरक ले लें, और इसको जो है इसका कावा बनाएं। कावा बनाने के बाद इसके अंदर 1 टीस्पून जो है कलौंजी का तेल डाल दें। सुबह नहार मुँह से इस्तेमाल करें, रात को सोते वक्त इस्तेमाल करवाएं अम्मी को, इंशाल्लाह इससे काफ़ी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, और फिर मुझे बताइएगा इंशाल्लाह। बर्मिंघम से हमारी बहन गौसिया, इनकी उम्र 70 साल है और इनका 9 स्टोन इनका वज़न है, और कितनी कहते हैं, पूछ रहे हैं कितनी मिकदार में ये हल्दी इस्तेमाल की जाए, और शुगर है और पाँव में दर्द है और उनको कोलेस्ट्रॉल भी है। देखिए कितनी मिकदार में, देखिए अगर हल्दी का इस्तेमाल कम से कम भी जो है 1 टीस्पून, कम से कम 1 टीस्पून, अगर आप 1 टीस्पून आपको थोड़ा सा कड़वा लगे तो आप इसको इसकी मिकदार कम भी कर सकते हैं, तो इसकी कम से कम भी 1 टीस्पून इसको इस्तेमाल करें। लेकिन शुगर भी है, आपको पाँव में दर्द भी है, तो आप और आपको कोलेस्ट्रॉल भी है, तो आप इसका ऐसा बेहतरीन करें कि आप रात को सोते वक्त जो है मेथी दाना और हल्दी पाउडर, इन दोनों को हम वज़न ले लें। हम वज़न लेने के बाद रात को आप जो है यानी कि पानी के साथ, नीम गर्म पानी के साथ इसको आप खा लें, और इससे इंशाल्लाह आपके शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी, और इसके साथ साथ इंशाल्लाह आपके जिस्म के दर्दें वगैरह भी इंशाल्लाह इससे कंट्रोल हो जाएंगी। और अगले प्रोग्राम में फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारी बता रही थी एक और बहन, अनम बच्ची है और इसकी उम्र लड़की है और इसकी उम्र 30 साल है। ये टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं स्कूल में, और सारा साल खांसी जो है उनको रहती है, लेकिन जब मौसम बदलता है तो उसमें ज़्यादा खांसी हो जाती है, और यहाँ तक कि सुबह के वक्त में ग्रीन बलगम आता है और दिन को भी इनको बलगम की शिकायत होती है। पिछली दफ़ा मैंने इसका जवाब दिया था लेकिन उन्होंने गलत बतलाया था, उन्होंने कहा कि इसको ड्राई खांसी है, तो ड्राई नहीं है बल्कि बलगम ही है। तो उसके लिए मेरी बहन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कलौंजी का तेल और शहद, कलौंजी का तेल और शहद, और इसी तरीके से अदरक का जूस,
अदरक का जूस निकालने का तरीका बहुत मैंने बताया था कि इसको कद्दूकश करें और उसको आराम से जो है अदरक का जूस निकल जाएगा। 1 चम्मच अदरक का जूस, 1 चम्मच कलौंजी का तेल और 1 चम्मच जो है शहद सुबह के वक्त में ले लें, एक इस तरह शाम को ले लें। इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेहतरीन चीज़ है। और दिन के अंदर अपने पास जब बच्चों को पढ़ा रही होती हैं तो क्या करें, शहद और काली मिर्ची उससे मिक्स कर लें और दिन में जो है इसे चाटती रहें। जब भी आपको ऐसी कैफियत हो तो इसको चाट लें, इंशाअल्लाह आपकी खांसी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। और मुझे ज़रूर बताइएगा अगले प्रोग्राम में। इकबाल बेगम है, उनका भी सवाल हो चुका था। एक और बहन थी, उनका भी सवाल हो चुका था। और एक और बहन है सारा बहन खज़र अहमद, जो उनके मामू हैं, उनके लिए उन्होंने सवाल किया। 73 kg इनका 73 इनकी उम्र है, 66 kg इनका वज़न है, शुगर है और न्यूरोपैथी के लिए कुछ बता दें। देखिए जी, सबसे बेहतरीन चीज़ है मेथी दाना। मेथी दाना जो है रात को जो है उसको आप नीम गर्म पानी के अंदर हल्दी डालकर इसे इस्तेमाल करें, सबसे बेहतरीन चीज़ है। रात को मेथी दाने को ग्राइंड कर लें, उसको 1 चम्मच मेथी दाना ले लें और इसी तरीके से 1 चम्मच जो है नीम गर्म पानी के अंदर हल्दी मिक्स करें और इसे रात को इस्तेमाल करें। और सुबह भी इसे सुबह नाश्ते के बाद तकरीबन कोई दोपहर के खाने और नाश्ते के दरमियान वाले वक्त में भी इसे इस्तेमाल करें, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और मुझे फिर बताइएगा। ज़फ़र इकबाल हैं, अपने भाई जावेद इकबाल भाई के लिए उन्होंने सवाल किया। 59 kg 59 इनकी उम्र है, 65 इनका वज़न है, दिमाग कंट्रोल नहीं है, CMS जो है इनको बीमारी है और यहाँ तक कि 7-8 साल से इनको ये मामला है। देखें जी, दिमाग के कंट्रोल के लिए अब ये बेड पर हो चुके हैं तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये है कि इनका मसाज करें, मसाज के लिए जैतून का तेल इनके बॉडी का मसाज भी करें और इनके सर का मसाज भी करें। दूसरा काम ये करें कि अगर तो इनके हार्ट सर्जरी वगैरह भी काफ़ी हुई है तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इनको क्या करें कि अगर इनको खाना जो है वो आप नॉर्मल तरीके से देते हैं तो आप हल्दी वाला पानी बनाकर इनको या दूध वगैरह खिलाते हैं या जो भी खाना मिलाते हैं इनको खिलाते हैं और एक गैनिक हल्दी जो है उसके अंदर डालकर उनको खिलाना शुरू कर दें। ये इससे इंशाल्लाह आहिस्ता इससे इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। तीसरा काम ये करें कि इनके सर पर हाथ रखकर आप जब भी नमाज़ पढ़ें, नमाज के फ़ौरन बाद जो भी इनके पास जाए तो सर पर हाथ रखकर या कवियु 11 बार पढ़कर इन पर दम कर दिया करें, इससे इंशाल्लाह काफ़ी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। मुझे फिर बताइएगा। अयूब साहब रॉसडेल से, इनकी वाइफ के मुतालिक उन्होंने सवाल किया। उनकी उम्र जो है 67 है, वज़न 74 है, मुंह खुश्क होता है और सारा जिस्म में भी खुश्की है, दायमी कब्ज़ है और खांसी भी है। यहाँ तक कि अब देखें जिस्म में भी खुश्की है और मुंह में भी खुश्की है और इसका मतलब ये है कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप चाय पीते हैं, आप ड्रिंक पीते हैं, आप चाय पीते हैं या आप ग्रीन टी इस्तेमाल करती हैं, उसके अंदर आप कलौंजी का तेल डालकर इस्तेमाल करना शुरू कर दें। एक काम ये करें। दूसरा काम ये करें कि आप चाय या उसके अंदर जो है आप 1 चम्मच जो है यानी कि जैतून का तेल डालकर सुबह इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इसका एक तरीका यह है कि सुबह के वक्त में आप हल्दी वाला पानी बनाएं, उसके अंदर 1 चम्मच जैतून का तेल डालें, सुबह नहार मुँह से इस्तेमाल करें, रात को सोते वक्त भी इसे इस्तेमाल करें। लेकिन रात को आप जब इस्तेमाल करेंगे तो उसको क्या करेंगे, आप क्या करें कि एक यानी लो फैट वाला दूध ले लें, उसके अंदर 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डाल दें और इसी तरीके से इसमें 1 चम्मच जो है हल्दी डाल दें। रात को इसे इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह दायमी जो है कब्ज़ वो ख़त्म हो जाएगी और जब ये कब्ज़ ख़त्म होगी तो इंशाल्लाह खुश्की आहिस्ता आहिस्ता ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। कब्ज़ के लिए बेहतरीन नुस्खा मैंने बताया कि ये आप इस्तेमाल करें। बोल्टन से एक कॉल थी और वो कहती हैं कि उनकी वालदा जो है, इनकी उम्र जो है 66 से 70 kg उनका वज़न है, कलौंजी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर और यहाँ तक कि पेट की तकलीफ उनको रहती है, हाजमा और गैस की प्रॉब्लम है। देखिए जी, उसके लिए बेहतरीन यह है कि आप रात को इंजीर और मेथी दाना गीला करें, सुबह के वक्त में इसे इस्तेमाल करें। रात को मेथी दाना और इंजीर, 1 चम्मच मेथी दाना और 2 अदद इंजीर, इसको रात को गीला कर लें, सुबह उठकर उसका पानी पीना शुरू कर दें और दिन में कोशिश करें कि जब भी खाना खाएं, खाने के बाद थोड़ी सौंफ भून कर रख लें, थोड़ी सी सौंफ चबा लिया करें। या इसके बाद जो मेरा कावा बड़ा मशहूर है, यानी ज़ीरा, सौंफ और अदरक, इसका कावा बनाएं, खाने के तकरीबन आधा घंटे या 45 मिनट के बाद इस कावे को पिएं तो इंशाल्लाह पेट की सारी तकलीफ दूर हो जाएंगी। इब्राहिम भाई डम्बरा से, इनके बेटा 2 साल है, नाक और गले में गुदूद हैं, सोता नहीं। एक तो गुदूद के लिए देखिए बच्चा छोटा है, लेकिन आप थोड़ी सी मिकदार कलौंजी का तेल लेकर उंगली पर इसके गले वाले हिस्से में जहाँ तक उंगली पहुँच सकती है वहाँ तक लगाएं, बच्चा खुद ही आगे निकल लेगा। एक काम ये करें, इतनी मिकदार, ज़्यादा नहीं। और दूसरा ये कि आहिस्ता आहिस्ता जैतून का तेल, कलौंजी का तेल
इसको हम वज़न ले लें, उसके जो ये गले का हिस्सा है यहाँ मसाज करें और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ उस पर सूरतुल फातिहा 11 बार पढ़कर उस बच्चे पे दम करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह शिफा हो जाएगी। काउंट्री से मिसेस अली हैं, बता रही हैं उनकी लड़की जो है 11 साल की है और पेट में दर्द है, हेडेक बहुत ज़्यादा है। तो देखें बच्ची कमज़ोर भी है, उसको मुमकिन है कि उसको कब्ज़ की शिकायत भी हो, तो उसको बेहतर यह है कि उसको एक तो आप मेथी दाने को ग्राइंड कर लें और मेथी दाने को रात को उसको रात को सोते वक्त जो है इसको हल्दी वाले दूध के साथ इसको ये खिलाएं। बच्चियों की बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन ये बहुत मुफीद है। लेकिन इसका एक तरीका ये है कि उसको पानी के साथ खिलाएं और पानी वाला हल्दी वाले पानी के साथ भी उसे खिला सकती हैं। वो नुस्खा आप मेरी माशाल्लाह परमानेंट कॉलर हैं और आपको मैंने बताया। इसी तरह आपकी बेटी है 15 साल की, उसकी भी ये प्रॉब्लम है, तो इससे इंशाल्लाह उसके लिए भी मैं इंशाल्लाह नुस्खा मैं अगली दफ़ा मैं बताऊँगा। एक और हमारी लेस्टर से नाजिया बहन है, इनकी उम्र 20 है और 62 kg इनका वजन है। मुझे कब्ज़ बहुत है, कब्ज़ के लिए मेरी बहन रात को हल्दी वाला दूध को गर्म कर लें, उसमें हल्दी डाल दें और उसमें 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डालकर उसको रात को पी लें। जितनी पुरानी से पुरानी कब्ज़ है बहुत मुफीद है। इसी तरीके से रात को इंजीर जो है दूध के अंदर गीला कर लें, सुबह उठकर दूध पी भी लें और इंजीर को खा लें, ये भी ज़बरदस्त चीज़ है। और इसी तरीके से आपकी जिस्म में भी दर्द है तो शोल्डर वगैरह में इससे इंशाल्लाह काफ़ी फ़ाका होगा। नाज़रीन किराम 30 सेकंड हमारे पास रह गए हैं, तो इंशाल्लाह 3 से 4 कॉलर जो है मेरे रह गए, तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में सवाल लेने से पहले इंशाल्लाह मैं जवाबात दूंगा। इंशाल्लाह नाज़रीन किराम मैं गुजारिश करूँगा आप हज़रात से कि सिर्फ़ और सिर्फ दवाओं से नहीं बल्कि दुआओं से भी अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाएँ करें। मेरी दिली दुआएं अल्लाह तबारक व तआला जितने बीमार हैं सबको शिफाए कुल्ली शिफाए तामा नसीब फरमाए और ख़ास तौर पर नाज़रीन किराम अल्लाह की बारगाह में मनाजात करें। देखें बहुत से हम लोग ऐसे हैं जिन्हें हमें पता ही नहीं होता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी दुआएं तालीम दी हैं, कौन सी दुआएं हमें इरशाद फरमाई हैं। इसलिए नाज़रीन किराम ये बीमारियाँ अल्लाह की तरफ से बस औक़ात आजमाइश भी होती हैं और बस औक़ात जो है हमारी दर्जात की बुलंदी का अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शिफाए कुल्ली शिफाए तामा नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस उम्मते गुमराह का तेरे सिवा कोई नहीं, या रहमतल लिल आलमीन। इस उम्मते गुमराह का तेरे सिवा कोई नहीं, या रहमतल लिल आलमीन।